नून लीग ने अपने सियासी फायदे के लिए तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया। रियासत मुखालिफ बयानिया, क्या ये तहरीक लब्बैक ने जुर्म किया है? तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा अनस रिजवी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। आज इन तीन मौजूआत पर जो है आपसे बात करेंगे खुलकर, और ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। लाजमी आपने इसको आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। तहरीक लब्बैक के खिलाफ नून लीग ने ये जो ऑपरेशन किया है, क्या अपने सियासी फायदे के लिए किया है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पुरअमन मजहबी पॉलिटिकल सियासी जमात जो एक एहतजाज के हवाले से जो है मशहूर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसने ना कोई असला उठाया, ना कोई हथियार उठाया, ना रियासत के खिलाफ कोई बयानिया बनाया, और ना ही पुलिस हो, हमारी आर्म फोर्स यानी हमारी एजेंसियां, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, इसी तरह पाक फौज के खिलाफ आज तक किसी भी रहनुमा ने तहरीक लब्बैक के उन्होंने इस हवाले से कोई भी बात नहीं की, ना ही पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो है बात की हो। तो फिर तहरीक लब्बैक के खिलाफ ये ऑपरेशन क्यों किया गया, इसकी वजूहात क्या थी और इसके पीछे कौन सी जमात शामिल थी, कौन से लोग जो है इसमें शामिल थे तहरीक लब्बैक के इस ऑपरेशन वो करने में? तो सूरत हाल आज हम आपको वाज़े बताते हैं कि 13 अक्टूबर को जो ऑपरेशन किया गया तहरीक लब्बैक के खिलाफ, इससे पहले यानी ये फैसला कर लिया गया था कि तहरीक लब्बैक को हर तरह से जो है कुचलना है, तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो है ताकत इस्तेमाल करनी है, उनके रहनुमाओं को अगवा गैब करना है। और ये सब कुछ किया नून लीग की हुकूमत ने, और नून लीग की सोच, उनकी लीडरशिप इस हवाले से ऑन बोर्ड थी, और उन्होंने ही ये फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है सख्त एक्शन किया जाए। और मौका उस वक्त देखा गया जब अमेरिका, इसराइल और ये फ़लस्तीन के हवाले से जो है ये मुआहदा हुआ। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है जो कोई अमेरिका के खिलाफ होता है, जो भी हुकूमत होती है, वो फिर उस हुकूमत को जो यानी अमेरिका को कहती है, और अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको कहती है, उनको वो डराते हैं कि देखें जी यहाँ पर जो है मजहबी वो तबका जो है आपके खिलाफ है, और इस तरह से वो अपने मफादात वो समेटते हैं चाहे कोई भी हुकूमत हो। तो इस वक्त यानी जिस वक्त ये ऑपरेशन किया गया तो हालात भी ऐसे ही थे, और हमारे जो यानी ताकतवर इदारे हैं वो, और इसी तरह नून लीग की हुकूमत का ये एक इनिशिएटिव था मिलकर कि भी तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जाए, ताकत इस्तेमाल की जाए, इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार वो किया जाए, और फिर इनके कारकुनान पर एक तवील क्रैकडाउन जो अभी तक जारी है, ये पहले से जो है मनसूबाबंदी हुकूमत ने की, और उस पर जो है अभी तक अमल किया जा रहा है। और नून लीग की हुकूमत तहरीक लब्बैक से सख्त खौफ थी। तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से नून लीग का वोट बैंक पंजाब के अंदर तोड़ा, इसकी मिसाल जो है माजी में नहीं मिलती, और ख़ासकर अहले सुन्नत जो पाकिस्तान की अक्सरियती तबका है वो हमेशा से मुस्लिम लीग के साथ रहा है। और इसी वजह से जब ये वोट बैंक टूटा, और आपने देखा कि 2018 का इलेक्शन या फिर जो है आप वो देखें कि 2024 का इलेक्शन, उसके अंदर जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने वोट लिए, और इतनी यानी अमेज यानी नोखे उसको क्या कहते हैं कि एक नई पार्टी
آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے ایک پارٹی کو یعنی سنبھلتے ہوئے اس کو جو ہے میدان میں آتے ہوئے کئی سال کئی دہائیاں بھی جاتی ہیں، لیکن جس طرح سے تحریک لبیک نے پاکستان میں سیاسی طور پر اپنا لوہا منوایا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پھر جس طرح سے آنن فانن اور یعنی تحریک لبیک کے بانی اور سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک کو جس طرح سے چلایا ایک جرأت مندانہ انداز میں، تو لبرل طبقہ جو ہے پاکستان کا یا پاکستان سے باہر جو ہمیشہ سے پاکستان مخالف، وہ جو ہے اس تحریک سے خوف زدہ، اور خاص کر نون لیگ جو ہمیشہ سے جو ہے یعنی یہ کوشش وہ کرتے رہی تھی کہ یہ ایک اسلام پسند جماعت ہے، لیکن پھر جب ان کے مفادات آپ یہ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں ہو گئے، جب انہوں نے اپنا کاروبار جو ہے باہر کے ملکوں میں سیٹل کیا، تو پھر ان کی سوچ میں جو ہے وہ تبدیلی آئی، اور پھر اب اس حکومت میں کیونکہ یہ حکومت جو ہے نون لیگ کی عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا، ان کو ووٹ نہیں دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام لاہور کے حلقے آپ اندازہ کریں کہ یعنی 2024 کے الیکشن کے اندر 40,000 سے ابو یعنی سے ووٹ زیادہ لیے ہیں تحریک لبیک کے امیدواروں نے لاہور سے، اسی طرح ہر حلقے سے جو ہے خاطر خواہ تعداد جو ہے متاثر کون وہ تعداد تحریک لبیک کے امیدواروں نے جو ہے یہ ووٹ لیے، تو یہی سبب بنا، ایک تو سیاسی فائدہ حاصل کیا گیا اس سے یعنی کوشش کی گئی حکومت نے، لیکن اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس آپریشن کے نتائج جو ہیں نون لیگ حکومت کے لیے اچھے ثابت ہوں گے یا پھر ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا، اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ نون لیگ حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، تحریک لبیک کے خلاف جو طاقت استعمال کی گئی ہے، اور جس طرح سے تحریک لبیک کی قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس وقت پاکستان میں نہ آئین کو مانا جا رہا ہے نہ قانون کو مانا جا رہا ہے، حکومت بس طاقت پر یقین رکھتی ہے، اور حکومت یعنی اس وقت یہ چاہتی ہے کہ بھی کوئی بھی ان کے سامنے سر اٹھا کر نہ چل سکے، کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے مخالف جو ہے وہ سامنے آ کر ان کے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے، اور یہ خوف ان کو جو ہے یعنی کھائے جا رہا ہے کہ عوام جو ہے کسی طرح باہر نہ نکل پڑے اور پھر ان کا یہ تاج جو ہے اچھال دیا جائے، تو اس طرح سے جو ہے خوف ہے، اور یہی خوف کا نتیجہ اور ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے، خاص کر نون لیگ کی حکومت نے، ایک تو انٹرنیشنلی طور پر امریکہ کو اور جو یورپی یونین ہے ان کو خوش کیا گیا، اور پھر پاکستان میں ایک سیاسی فائدہ حاصل کیا گیا کہ تحریک لبیک کی کمر توڑ دی جائے، اور تاکہ جو ہے ان کا جو ووٹ بینک تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 25,000 جو ہے یہ بھی ماہانہ دیا جا رہا ہے علماء کرام کو، جو امام ہیں ائمہ ہیں ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، تاکہ تحریک لبیک کے خلاف جو ہے یعنی انہوں نے جو آپریشن کیا گیا ہے، پھر علماء کو جو یہ 25,000 دے کر جو ہے اپنے حق میں کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش بھی کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے سیاسی، جو اس حوالے سے انہوں نے یہ آپریشن کیا، سیاسی فائدہ تو ان کو اس حوالے سے نہیں ملنے والا ہے، لیکن باہر کی دنیا سے جو ہے خاص کر یورپی یونین، امریکہ اور اسرائیل ان سے جو ہے نون لیگ کی حکومت سے خوش ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آشیرواد ان کو حاصل ہے، اور یہ ملک کے اندر جو کچھ بھی کرے وہ کر سکتے ہیں۔ عوامی سطح پر جو ہے ان کو پاکستان میں خاطر خواہ یعنی کوئی بھی عوامی حمایت ان کو حاصل نہیں ہے، یہ عوامی حمایت جو ہے کھو چکے ہیں، نہ ہی یہ الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے، یہ مین وہ سبب تھا تحریک لبیک کے خلاف آپریشن لانچ کرنے کا۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا یعنی وہ مقاصد
जिस मकासद के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया तहरीक लब्बैक के खिलाफ, क्या वो हुकूमत अचीव कर पाएगी? तो इसका इजहार आपने कमेंट्स में लाजमी करना है। तो आप आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक भी तहरीक लब्बैक के हवाले से ही है। और जो बयानिया हुकूमत ने बनाया और हुकूमत जो है अब तक उस पर चल रही है, क्या तहरीक लब्बैक ने ये जुर्म किया है? रियासत मुखालिफ बयानिया हुकूमत कह रही है कि तहरीक लब्बैक ने जो है इख्तियार किया है, और फिर तहरीक लब्बैक को जिस तरह से बैन किया गया, तहरीक लब्बैक के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई, तहरीक लब्बैक के खिलाफ आप ये देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो है ये कहा गया कि इनकी आपने कोई भी खबर शेयर नहीं करनी है, ना ही इनके इंटरव्यूज करने हैं। और आपने देखा कि मुरीद के का जो ये ऑपरेशन किया गया 13 अक्टूबर 2025 को, वहां पर भी मीडिया गायब था, मीडिया नहीं था। वहां पर अगर मीडिया होता, मीडिया जुर्रत करता, मीडिया यानी हिम्मत करता, वहां पर पहुंचता, वहां पर जो है वो दिखाता कि भी कौन जो है यानी वो मुखालिफ है पाकिस्तान का, जो हुकूमत के इल्ज़ामात हैं तहरीके लब्बैक पर, क्या तहरीके लब्बैक वाकई इस जुर्म में वो शामिल थी या नहीं, या फिर हुकूमत ने ये वो प्रोपेगेंडा किया है। और अब तक की जो भी सूरत हाल है, जो भी इतलात हैं, जो भी खबरें हैं, वो यही बता रही हैं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक भी सबूत जो है यानी हुकूमत हासिल नहीं कर सकी है। हुकूमत ने यह कहा कि सिक्योरिटी इदारों पर जो है हमला किया है, तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने एक इंस्पेक्टर को शहीद किया है, वो भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने, इसी तरह रेंजर्स के हवाले से भी कहा गया है। लेकिन आज़ाद ज़राए अभी तक तस्दीक नहीं कर सके कि जो हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है तहरीक लब्बैक पर कि वो यानी आज़ाद जो वो ज़राए हैं, मुबसरीन हैं, वो अभी तक इसकी उन्होंने तस्दीक नहीं की है। बस हुकूमत ने जो है अब एक बयानिया बनाया, क्योंकि हुकूमत के पास रियासत की ताकत होती है, इदारों की ताकत होती है, तो हुकूमत जो है यानी वो चाह रही है तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक बयानिया बनाने की, लेकिन वो बयानिया नहीं बन सका है। कोशिश की गई है लेकिन अवाम ने इसको मुस्तरद किया है, कि अक्सरियत ने इसको मुस्तरद किया है तहरीक लब्बैक के खिलाफ। जो हुकूमत ने ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि ये रियासत मुखालिफ हैं, तो आप देखें कि कट्टर से कट्टर मुखालिफ भी तहरीक लब्बैक का वो ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है कि उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं, फौज के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ उन्होंने जो है यानी आवाज़ उठाई है, या पाक फौज के खिलाफ वो बोले हैं, ना रियासत पाकिस्तान के खिलाफ वो बोले हैं, ना उन्होंने कोई हथियार उठाए हैं, ना उन्होंने कोई मुसल्ला जद्दोजहद की है। तो ये भी जो है ठुस हो गया है जो रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की कोशिश की गई तहरीक लब्बैक के खिलाफ। अब आते हैं तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा और छोटे भाई साद हुसैन रिजवी साहब के यानी छोटे भाई हाफिज अनस रिजवी साहब के बारे में जो है अब तक ये इतलात आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है डेरा इस्माइल खान से, और कुछ हुकूमती वो सहाफ़ी, हुकूमत के करीब वो सहाफ़ी, इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहने वाले वो सहाफ़ी, वो ये ज़राए के हवाले से दावा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जो है अब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हाफिज अनस रिजवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और फिर तहरीक लब्बैक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर जो है मैं वो तज्जिया अपना वो करूँगा, और आपने कमेंट में ये लाजमी ये बताना है, क्या तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा हाफिज अनस रिजवी साहब जो है वो टूट पाएंगे? क्या वो जो है जो हुकूमत चाहती है उनके मुताबिक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक लब्बैक के यानी अनस रिजवी साहब जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है। वो अपनी जान तो दे सकते हैं,
लेकिन किसी भी हुकूमती इस तरह की जो है वो कोशिश को वो कामयाब नहीं होने देंगे। अगर होना होता उनका सॉफ्टवेयर अपडेट तो आपका वो कब का यानी वो सामने आ चुके होते और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते। उनका सामने ना आना, उनको सामने लेकर यानी ना आना, इस बात की दलील है कि वो नहीं टूटे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो टूट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने लीड किया है इस हवाले से यानी तहरीक के हवाले से, तो इस तरह की यानी वो है कि भाई हुकूमत ने कोशिश की है बहुत, यानी इस हवाले से कोशिश की है कि उनको तोड़ा जाए, तो लेकिन अभी तक जो है वो टूटे नहीं हैं। और आपने देखा कि वो पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कि यानी उनके भी रहनुमा जो है जोक दर जोक जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो है ये कहा कि हमारा जो है तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े बड़े रहनुमा तहरीक इंसाफ के यानी जो हुकूमत में मजे लूटते रहे, हुकूमत के अंदर रहे, लेकिन एक खौफ का आलम था उनके हवाले से कि भाई वो डर के उन्होंने जो है ऐसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भाग भाग कर उन्होंने की है। सियासत जो है दिलेर आदमी का काम है, सियासत हिकमत का काम है। सियासत में अगर कोई आता है तो बुज़दिल का जो है सियासत में काम नहीं है, बुज़दिल आदमी का कहीं भी जो है मैं वो समझता हूं कि काम नहीं है। तो इस तरह से तरीके इंसाफ के लोग जो है दर जोक इमरान खान को जो है उन्होंने छोड़ा, मुश्किल वक्त में छोड़ा, लेकिन अभी तक आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक का कोई भी रुकन शूरा जो है अभी तक हुकूमत उनको तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है, और वो जो है यानी हाफिजाना साहब को जो है वो क्या तोड़ेंगे। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपनी राय आपने लाजमी देनी है इन तीनों टॉपिक पर जो आज मैंने आपके सामने रखे हैं कि क्या यानी हाफिज साद हुसैन यानी हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट यानी हुकूमत कर सकेगी या नहीं। इस पर जो है आपने अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी देनी है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।